जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, या हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर हम आपके साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। तो आइए सीधे हम आपके साथ इन बिंदुओं को लेकर के चर्चा स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है कि किसी के पास रखी हुई जो दूसरे की वस्तु होती है उसको क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसको अमानत कहते हैं। चाहे इसे ही थाती भी कहा जाता है, चाहे इसे ही धरोहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और गुरु के समीप रहने वाली छात्रा अगर पूछेगा तो अंतेवासिनी होगा, और छात्र पूछेगा तो अंतेवासी हो जाएगा। ठीक। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसको अकंटक, बिना कांटा का, बिना बाधे का, अब बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास क्या कहलाता है? तो अंधविश्वास कहलाता है। और अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ भी यदि किसी को आप देते हैं तो वह देने की क्रिया अंश दान कहलाती है। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षक कहते हैं, क्योंकि ये बनता कैसे है? अंक धन ईक्षक। अंक का मतलब संख्या होता है और ईक्षक माने देखने वाला। तो संख्याओं को देख रेख करने वाले को क्या बोलते हैं? अंकेक्षक के नाम से जाना जाता है। संख्याओं की देखरेख करने वाले को क्या बदलिएगा? अंकेक्षक के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंकेक्षक कहा जाता है। अगला कह रहा है कि जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कह दीजिएगा। जो हिंसा में विश्वास, जो अहिंसा में विश्वास रखे उसे अहिंसावादी कह दीजिएगा। जिसकी कोई उपमा न हो, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, अनुपम होता है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को देखिए अमानत कहते हैं। ठीक। और गुरु के समीप रहने वाली छात्रा, ये तो वही है अंतेवासिनी। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो, अकंटक। अब बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, अंधविश्वास। अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंशदान। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। जो खाने योग्य न हो तो अखाद्य। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। और जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। और जो इस लोक का न हो उसको क्या कहिएगा? अलौकिक। और जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय या अखंड कहते हैं। अगला कह रहे जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अप्रगल्भ कहलाता है। जिसे जाना न जा सके तो उसे अज्ञेय या अज्ञात कहा जाता है। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय चाहे अज्ञात के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए आगे चलकर कुछ चाहने की क्रिया को क्या अगवानी कहते हैं। जो कानून के अनुसार न हो उसको अवैध कहा जाता है। जो कम जानता हो अल्पज्ञ हो जाएगा, क्योंकि बनेगा कैसे? अल्पधन ज्ञ। अल्पधन ज्ञ, तो अल्प का मतलब थोड़ा होता है और ज्ञ का मतलब जानना होता है। ठीक है, तो जो थोड़ा जानने का काम करेगा उसको क्या कहिएगा? अल्पज्ञ के नाम से जानते हैं। जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न हो उसे अप्रमेय कह देना है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्रमेय, प्रमेय सिद्धि का प्रमाण होता है, ये बनेगा अधन प्रमेय। अगर आपने कभी गणित में पढ़ा होगा प्रमेय के बारे में, तो प्रमाण के द्वारा सिद्धि क्यों कहा जाता है, और अमाने नहीं, तो जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध न हो। जिसका मूल्य न आंका जा सके उसे क्या कहिएगा? अमूल्य कह दीजिएगा। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य कहेंगे। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, अहेतुक, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। जो अपने स्थान किया जा सके उसे अच्युत के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे अच्युत के नाम से जाना जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि जिसे प्रमाणित न किया जा सके अप्रमाणित, जिसके कुल या वंश का पता न हो अज्ञात कुल, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, सुनकर भी न सुनने का नाटक अनसुना, जिसका प्रकाशन न हुआ हो अप्रकाशित, जो सबसे आगे रहता है अग्रणी, वह स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख पाती उसको असूर्यम पश्या, विकृत शब्द या भाषा को अपभ्रंश, अहंकार पूर्वक स्वयं को सबसे बड़ा समझना अहम मान्यता, जो ढका हुआ न हो अपरिच्छिन्न होता है, और जिसके अंग दुरुस्त न हो उसको अपांग कहते हैं, जो जानवर किसी की देख रेख में न हो उस जानवर को अनेर कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं उसको? अनेर के नाम से जाना जाता है, उसको अनेर कहा जाता है। ठीक, अगला कह रहे जिससे के संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो उसको अनिर्णित कह दीजिएगा। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाएगा। पानी भरने वाले को अम्बुवाह कहते हैं। जिस किसी पक्ष का समर्थन न करने वाला अधिवक्ता या इसी को तटस्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तटस्थ है अधिवक्ता या तटस्थ। अगला है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे अस्त होता है अस्ताचल, ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान करने को अनुमान कहते। जो विद्यार्थी पढ़ाने का कार्य करे उसको अध्यापक कहा जाएगा। जिसके समान अन्य न हो उसको अनन्य कहेंगे। हाथी को हाँकने का लोहे का पैना औजार इंपॉर्टेंट करिएगा अंकुश कहते हैं। जो कभी बूढ़ा पुराना प्राचीन न हो उसे अजर कहेंगे। अब पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए और याद भी करने का मैं तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अधि धन क्या बनेगा? त्यका बनेगा। तो अधि का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, और त्यका का अर्थ क्या होता है? पर्वत। तो श्रेष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचा। तो ऊंचे पर्वत मतलब पर्वत के ऊपर की, और इसी जगह पे आता है उपधन त्यका बराबर उपत्यका। तो त्यका का अर्थ तो पर्वत होगा, लेकिन उप माने क्या होता है? नीचे होता है। जैसे अगर आपने उप राष्ट्रपति लिख दिया, उप राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति उप लगाने से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, और राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति। कैसा राष्ट्रपति? छोटा। तो अगर पर्वत के नीचे के समतल भूमि की बात करेगा तो ऐसी स्थिति में उपत्यका, और ऊपर की बात करेगा तो अधित्यका बताना है आपको। ठीक ना? नीचे लिखा हुआ उसको क्या कहते हैं? अधोलिखित। ये पानी शब्द नहीं रहेगा, अधोलिखित कहते हैं। अगला करे जिस लड़की का यौवन छत नहीं हुआ है उसको अक्षत यौना कहेंगे। दो जातियों के बीच में हो अंतर जाति कहेंगे। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री को अंक साइनी कहा जाता है। और जिसका क्षय न हो अक्षय कहेंगे। जो पास के खेल में, पास का मतलब क्या होता है? तो द्यूत क्रीड़ा होता है। द्यूत चाहे इसी को जुआ बोलते हैं। ठीक है, द्यूत या जुआ के खेल में निपुण हो अक्षधूर्त कहा जाता है, महत्वपूर्ण भी है। जिसका उल्लंघन, ये शब्द याद करिएगा, जिसका उल्लंघन करना उचित न हो अनुल्लंघनीय होगा। अंक में सोने वाला पुरुष अंकशाही कहलाएगा। जो इस लोक संसार से संबंधित न हो अलौकिक। जिसको काटा न जा सके अकाट्य। अनुवाद किया हुआ अनुदित, ये महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं अनुवादित तो ये ध्यान रखिएगा ये शब्द गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? अनुदित होता है, ये वाला शुद्ध होता है। ठीक, जो नया न हो अनूतन होगा। जिस अनुवाद करने योग्य अनुवादक हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद करने योग्य को क्या कहिएगा? अनुवादक कह दीजिएगा। ठीक ना? अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? जिसकी कल्पना न की जा सके तो अकल्पनीय हो जाएगा। जिसका संबंध अर्थ या धन से हो उसको आर्थिक कहेंगे। और जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंत्य या अचिंतनीय। जिसका आदि न हो अनादि कह देना। जो जातियों के बीच हो अंतर जातीय। और जिसका अंत न हो अनंत। जो बात बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो अतिशयोक्ति। जो परीक्षा में पास न हो अनुत्तीर्ण।
जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो, अपराधी तट का वह भाग जो जल के अंदर हो उसको अंतरीप कहते हैं, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको क्या कहिएगा, अविश्वसनीय कह दीजिएगा, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसको अविश्वसनीय के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है जो किसी वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, लगाव हो, अनुरक्त। धर्म शास्त्र के विरुद्ध कार्य अधर्म। जिस स्थान के जल का प्रवाह गुप्त हो, अंतःसलीला। जो अपनी बात से न टले, अटल। दूर तक फैलने वाली अत्यधिक नाशक आग जो होती है, अग्निकांड। जो अपनी जगह से न डिगे, हिले डुले, अडिग। और जो छात्र गुरु के पास रहकर निवास करता हो, अंतःवासी। जो संभव ना हो, असंभव। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, अंधानुगामी। जो अश्व का आरोही हो, अश्वारोही। जिसे जीता न जा सके, अजेय। अभिनय करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, अभिनेत्री कहलाती है। अभिनय करने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, अभिनेत्री के नाम से जानते हैं। अगला कह रहे घर के ऊपर के सबसे खंड की कोठरी को क्या कहेंगे, तो अटारी कहेंगे। और अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता होगा, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अतीन्द्रिय। दूसरे की विवाहिता स्त्री को अन्योढ़ा कहेंगे। कैसे याद करिएगा इसको, अन्य धन ऊढ़ा, ठीक है। तो ऊढ़ा का मतलब क्या होता है भाई, विवाहिता होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, विवाहिता। और अन्य माने दूसरे की, तो दूसरे की जो विवाहिता होती है उसी को क्या कहते हैं, अन्योढ़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो दूसरे की विवाहिता होगी उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो अन्योढ़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरे की विवाहिता को अन्योढ़ा कहेंगे। और जो बीत गया हो, अतीत। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य होता है। जो देखा न जा सके, अदृश्य। कमर के ऊपर नहीं, कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को अधोवस्त्र कहेंगे। जो देखने योग्य न हो, अदर्शनीय। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य हो जाएगा। अगला है ऐसा निवास स्थान जहां कोई पता न पा सके, अज्ञातवास। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अगोचर। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, अछवानी। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो, अनअवगत। आगे का विचार करने वाला, अग्रसोची। वर्षा का बिल्कुल न होना क्या कहलाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्य। जिसका कोई अन्य उपाय न हो, अन्योपाय, ठीक है, अन्योपाय हो जाएगा। जिसका कोई भी उपाय न हो उसको क्या कहेंगे, अन्योपाय के नाम से जानते हैं। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख या संपादकीय कहेंगे। जो शोक से रहित तो अशोक हो जाएगा। जो आधी अवधि तक कार्य करता हो उसको अर्धावधिक। किसी संस्था सभा का प्रधान, अध्यक्ष। कर या शुल्क का वह भाग या अंश जो अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार, ठीक। अज्ञात तथा कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण कहलाता है, अध्याहरण। जो वेतन लिए बिना कार्य करता है, अवैतनिक। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जिस हंसी द्वारा अट्टालिका हिल जाए उसको अट्टहास कहते हैं। जिसका कोई स्वामी न हो उसे अनाथ कहा जाता है। उसको किस नाम से जानेंगे, तो ध्यान रखिएगा, उसे अनाथ के नाम से जाना जाता है। जिसका कोई भी स्वामी न हो उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे हम लोग अनाथ के नाम से जानते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि जो अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो, अंत्यज। जिसका उच्चारण न किया जा सके, अनुच्चरित। होठों पर लगी पानी की जो लाली होती है, अधरज कहते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता को अनुदान कहते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करना अंत्याक्षरी कहलाता है। और जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। नाटक में बड़ी बहन को अत्तिका कहते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, अंतः कथा। किसी का अनुगमन करने वाला, अनुयायी।
और जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय हो जाएगा। ठीक है, जिसकी तुलना न की जा सके उसे किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम लोग अतुलनीय के नाम से जानते हैं। अगला कह रहे जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको अनिकेत कह देना। अंक या गोंद में स्थान पाया हुआ अंकस्य कहलाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराहन होगा। जो अंडे से जन्म लेता हो अंडज। जो आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष। अब महल के अंदर महिलाओं का निवास स्थान रनिवास या अंतःपुर। जो पूरा पूर्ण या भरा हुआ न हो अपूर्ण। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण। जिसकी अपेक्षा आशा उम्मीद हो उसको अपेक्षित। मन में स्वयं से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतर्ज्ञान या अंतःज्ञान। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात्य। आवश्यकता से अधिक बरसात होने को अतिवृष्टि कहते हैं। महत्वपूर्ण शब्द है अतिवृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है जो किसी की ओर मुख किया हुआ हो अभिमुख हो जाएगा। जो किसी वस्तु के भीतर दृढ़ता पूर्वक स्थित हो अंतर्निविष्ट हो जाएगा। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। वैधानिक सूचना जो सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होती है अधिसूचना है। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर। जिस स्त्री के पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो अध्यूढ़ा इंपॉर्टेंट है। जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो अमर। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अव्यक्त। द्वार या आंगन पर रंगों से चित्र बनाने की कला को अल्पना या डिजाइन कहा जाता है। ठीक है, अल्पना या डिजाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला देखिए कह रहा है जो किसी उपाय से दूर न किया जा सके इंपॉर्टेंट करिएगा अपरिहार्य होता है। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित हो जाएगा। जिसके बिना कार्य न चल सके अपरिहार्य। जिसे साधा न जा सके असाध्य। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अपवाद। जिसका विभाजन न किया गया हो अविभाजित। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य। जिसका आदि और अंत दोनों न हो उसको अनाद्योपांत। अच्छा बुरा समझने की शक्ति के अभाव को अविवेक। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाता है। जो विधान नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते। क्या कहते उसे? असंवैधानिक के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला देखिए क्या कह रहा है। जिसका कभी अंत न हो उसे क्या कहिएगा? अनंत कह दीजिएगा। जिसका कभी अंत न हो अनंत कह दीजिएगा। जिसमें शक्ति न हो अशक्त हो जाएगा। जो संवारा या साफ न किया जा सके अपरिमार्जित। न हो सकने वाला अशक्य हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत। और जो होने योग्य न हो असंभव। जिसकी आकृति जैसा कोई दूसरा न हो अप्रतिरूप। किसी जीव को न मारने का भाव अहिंसा। किसी जीव के प्रति हिंसा न करना भी अहिंसा। किसी कार्यालय का वह अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी करे उसे अधीक्षक। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो चाहे बाद में हुआ हो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग अनुज के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? अनुज कहा जाता है। ठीक है, उसे अनुज के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहिएगा। जो सदा से चलता आ रहा है उसे सनातन या अनवरत कहा जाएगा। जिसकी गहराई था न मापी जा सके उसे अथाह या अगाध कहेंगे। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहेंगे। और जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाएगा। और जिसे गिना न जा सके अनगिनत हो जाएगा। और जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अन्य मनस्क कर दीजिएगा। इंद्र की पूरी अमरावती ये भी महत्वपूर्ण है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो अनमना हो जाएगा। और जो मनुष्य के लिए उचित न हो अमानुषिक। नीचे की ओर मुख किया हुआ अधोमुखी।
जो किसी कार्य के होने के पूर्व अनुमान कर ले, ठीक है, उसे अनागत विधाता कहा जाता है। ठीक है, पहले ही जो अनुमान कर लेगा उसको अनागत विधाता के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र अनुस्मारक, जो जांच परीक्षा करने में बहुत कठिन हो, अग्नि परीक्षा, जो दोहराया न गया हो, इंपॉर्टेंट करिएगा, अनावर्त, जो ऋण लेता है, अधर्मण, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, अपरिग्रह हो जाएगा, जो भय रहित तो जिसमें भय न हो, अभय या निर्भय कह लेंगे, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह होता है। अब पाणिनि का व्याकरणीय ग्रंथ क्या कहलाएगा, तो अष्टाध्यायी कहलाएगा। जो आंखों से परे या दूर है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, आज किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका उपकार करना, अनुग्रह, जो सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, अनित्यवादी कहा जाता है। उस सिद्धांत को अनित्यवादी के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहे किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा कहलाएगा। जिसका आदर न किया गया हो, अनादरित कहलाएगा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना, अभिनंदन है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसको अपथ्य कहते हैं। किसी विशेष वस्तु को पाने की हार्दिक इच्छा को अभिलाषा कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं। बिना किसी प्रयास के अनायास होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहते। बार बार बोलने को अनुलाप कहते। जहां प्राचीन युग की वस्तुएं संग्रहित होती हैं अजायब घर कहते। न कहने योग्य वचन को अवाच्य कहा जाएगा। शिशु को सबसे पहले भोजन या अन्न खिलाने की क्रिया को अन्नप्राशन के नाम से जानते हैं। उसको कौन सा कहा जाता है, तो अन्नप्राशन कहा जाता है उसको। ठीक है, अन्नप्राशन कहते। अगला कह रहे दूसरे के गुणों में दोष निकालने को क्या कहेंगे, तो असूया कहेंगे। मानसिक भावों को छिपाने को अवहिथा कहा जाता है। निदान न किया हुआ अगरहित होगा। और जो पूर्व में था किंतु अब नहीं है, अपूर्व या भूतपूर्व हो जाएगा। जिसकी चिकित्सा न हो सके अचिकित्स्य हो जाएगा। जिस रोग का इलाज न किया जा सके उसे असाध्य रोग कहेंगे। बिना चिंता किया हुआ अचिंतित हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो किंतु अब नहीं है, अभूतपूर्व। जिसका जन्म न हुआ हो अज होगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी। न टूटने वाले को अटूट। किसी संप्रदाय या किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी हो जाएगा। किसी भी संप्रदाय का जो समर्थन करेगा उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो अनुयायी के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहे किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करने को अति कथा कहा जाएगा। बहुत कम बरसात होना अल्प वृष्टि कहेंगे। अब मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ जो होगा अतिकृत होगा। परंपरा से चली आ रही हुई कथा को अनुश्रुति या जनश्रुति। जो ऊंचा न हो अतुंग। जो कम बोलता हो अल्पभाषी। शीघ्रता का अभाव अत्वरा कहलाता है। कुबेर की नगरी अलकापुरी। आज के दिन से पूर्व का जो काल होगा अनद्यतन भूत हो जाएगा। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद। और वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो तो अधिक दंती कहा जाता है। ऐसे को किस नाम से जानते हैं, तो ऐसे को अधिक दंती के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहे जो काव्य संगीत आदि कलाओं में रुचि न ले उसको अरसिक कह दीजिएगा। रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथी कहलाता है। पलक को झपकाए बिना अनिमेष या निर्निमेष कहते हैं। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाएगा। जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। उतरती युवावस्था का जो होता है उसे अधेड़ कहा जाता है। जो कुछ भी न करे अकर्मणा।
हित न चाहने वाला अनहितु, किसी श्रेष्ठ का स्वागत अभिनंदन, अनुभव प्राप्त व्यक्ति अनुभवी, धरती और आकाश के बीच का खुला स्थान अंतरिक्ष, प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक होता है। क्या बोलते हैं उसे? अनुरंजक के नाम से जानते हैं। प्रेम उत्पन्न करने वाले को क्या कहा जाएगा? तो अनुरंजक के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है कि जिसका उत्तर न दिया जा सके अनुत्तरीय हो जाएगा। जल से जो परिपूर्ण होगा उसे अनुष कहा जाएगा। ठीक। और फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होगा अस्त्र। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अबीरा, जो छूने योग्य न हो अछूत, दूध पिलाने वाली धाय को अन्ना बोलते हैं। जो छुया न गया हो अछूता, देह का दाहिना भाग अपसभ्य, और जिसे पराजित न किया जा सके अपराजय। स्वर्ग की नर्तकी कौन रही है? अप्सरा या अमरांगना। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसे साप दिया गया हो अभिशप्त। जिसको साप दिया गया है उसको क्या कहेंगे? अभिशप्त के नाम से जानते हैं, उसको अभिशप्त कह दिया जाएगा। अगला कह रहे आगे का विचार न कर सकने वाले को क्या कहेंगे? अदूरदर्शी कहेंगे। असंबंध विषय जो कहा न गया हो अविवक्षित हो जाएगा। जिसके आर पार न देखा जा सके अपारदर्शी हो जाएगा। 8 पद वाला देखेंगे तो अष्टपदी होगा। और जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु हो जाएगा। आम का बगीचा क्या कहलाएगा? तो अमराई कहलाएगा। जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन हो जाएगा। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा कहलाएगी। ऐसा आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसको अध्यादेश। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक। सर्वाधिकार या सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त शासक या नायक को अधिनायक कहते हैं। ठीक है, अधिनायक के नाम से उसे जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है हम लोगों का। अगला कह रहा है किसी को भय या त्रास से बचाने का दान क्या कहलाएगा? तो अभय दान। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। जिसका पान करने से कोई अमर हो जाए उसको अमृत कहेंगे। अधिकार में जिसे ले लिया गया हो अधिकृत हो जाएगा। वह पत्र जिसमें किसी को कुछ करने का अधिकार दे दिया गया हो अधिपत्र। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो पहले कभी सुना न गया हो अश्रुत पूर्व। जो गणना के योग्य न हो अगण्य। आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला अद्वैतवादी। जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय। अध्ययन का काम कराने व करने वाले को अध्येता कहते हैं। अध्ययन का जो काम करेगा उसको अध्येता के नाम से जाना जाता है। अगला देखें क्या कह रहा है। अगला कह रहा है जो पढ़ा न गया हो उसको क्या कहिएगा? अपठित। आग से झुलसा हुआ अनलदग्ध। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय। जो कहा न गया हो अकथित। जो कहा न जा सके अकथनीय। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको अन्योदर। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी। वह कवि जो तत्काल या तुरंत कविता कर सके आंसू कवि। धूप से बचने का छाता आतपत्र होता है। और वह क्लर्क जो आंसू लिपि या शॉर्ट हैंड जानता है उसको आंसू लिपिक के नाम से जाना जाता है। उसको आंसू लिपिक कहते हैं। ठीक। अगला कह रहा है वह स्त्री जिसका पति आने वाला हो उसको क्या कहिएगा? आगमिष्यति पति का। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। किसी बात पर बार बार जोर देने को हम क्या कहते हैं? आग्रह। वेदों की सत्ता में भी जो विश्वास रखेगा आस्तिक। वह जो अपने आचार से पवित्र है आचारपूत। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुशासन की क्रूरता से उत्पन्न स्थिति को क्या कहते हैं? आतंक। अपनी प्रशंसा स्वयं करना आत्मश्लाघा। वह जो मांस खाता हो आमिष या सामिष। जो जन्म लेते ही गिरिया मर गया हो उसको आदंडपात। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे आसन्न मृत्यु के नाम से जाना जाता है।
अगला करें बालक से लेकर वृद्ध तक क्या कहेंगे, तो आबाल वृद्धि, आशा से परे, आशातीत, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण व्रत, आशा से कही गई अधिक बढ़ाकर बात को आशातीत, किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई वस्तु आ सके उसे आयतन कहते हैं, ऐसी जीविका कोई निश्चित स्रोत न हो उसे आकाश वृत्ति कहेंगे, देश में विदेश से बाहर से माल आने में क्रिया को आयात कहते, और जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे अप्रकाश, अमोह जनित प्रेम को आसक्ति, और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष के नाम से जाना जाता है। उसको किस नाम से जानते हैं, तो आशुतोष के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है आलोचना के योग्य जो होता है उसको आलोच्य कहते, जिस पर किसी आतंक का छाया हो आतंकित, स्वयं अपने आप पर विश्वास आत्मविश्वास, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति का, किसी बात को 2-3 बार कहना आमरणित, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक, मां संबंधी या बहन संबंधी गाली को आछारड़ा कहते हैं। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, आदर्शवाद, विपत्ति के समय विधान करने का निभाने का धर्म, आपद धर्म, जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसको आलोचक, रामेश्वरम से हिमालय तक का सेतु बंधु, आसेतु हिमालय कहा जाता है, आसेतु हिमालय के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है घर के सामने के मंच को क्या कहेंगे, तो आलिंद कहेंगे, मंत्र द्वारा देवताओं को बुलाने की क्रिया को आह्वाहन कहते, पैर से लेकर मस्तक तक आपाद मस्तक, तीव्र उत्कंठा सहित मन का वेग आवेग कहलाएगा, भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त, राजा का बगीचा आक्रीड, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रामित, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण, जिस मुद्रिका पर कांच अंकित हो आरसी, जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो आप्त काम, आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत, आभार मानने वाला आभारी, स्वयं अपने को खत्म कर देने का काम क्या होगा, खत्म कर देना, तो आत्महत्या, स्वयं अपने को खत्म कर देना आत्महत्या, आयुर्वेद से संबंधित आयुर्वेदिक, जिसे बुलाया गया हो आहुत, किसी नई बीज की खोज आविष्कार, किसी नई चीज की खोज आविष्कार, जिसका आत्मा से संबंध हो आध्यात्मिक, जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर, जिसने आक्रमण किया हो आक्रांता, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो आजानुबाहु, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जो अपनी हत्या स्वयं कर लेता हो आत्महंता या आत्मघाती। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आदि से अंत तक आद्यंत। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है जो बहुत ही क्रूर व्यवहार करता है उसको आतताई कहते, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग आत्मोत्सर्ग, प्राणियों की पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है आमाशय, श्रद्धा से जल पीने को आचमन कहते, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है आनुवंशिक, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य करते समय थोड़े प्रयास में हो जाए आनुषंगिक, अदैव या प्रकृति के द्वारा होने वाला दुख, ये ध्यान रखिएगा आधिदैविक, अभूत या जीवों के द्वारा होने वाला आदि भौतिक, ऋषियों द्वारा निर्मित या कथित आर्स कहलाएगा। ठीक है, ऋषियों द्वारा जो निर्मित होगा या कथित होगा उसको आर्स के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहे अपने को धोखा देने को क्या कहते हैं, तो आत्मवंचना कहते हैं, जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त, इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय विग्रह हो जाएगा, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत हो जाएगा, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, किसी नई चीज का निर्माण या खोज ईजाद, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत,
दूसरों की उन्नति को न देख सकना ईर्ष्या, जो इस लोक से संबंधित हो उसे इहलौकिक या ऐहिक, इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथातथ्य वर्णन इतिवृत्त कहलाएगा। उसको किस नाम से जानेंगे? तो इतिवृत्त के नाम से जाना जाता है, उसको इतिवृत्त कहा जाएगा। अगला कह रहा है किसी वस्तु या कामना इच्छा रखने वाला इच्छुक, इंद्रियों के ज्ञान से जो बाहर हो, इंद्रियातीत, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाधारी, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा पूरी दिशाओं को, ठीक है। ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण है, ठीक। और ये आपका पूर्व हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक ना। इनको केवल एक चीज याद कर लेना, बस इतना ही, ईशान आ, ईशान नहीं, ईवान आ, ईवान आ, यही याद करना है, ईवान आ। तो आपको करना क्या है? पूरब से घड़ी की विपरीत दिशा में एक चक्कर ऐसे लगाना है, ठीक है। ऐसे चलना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से चलना है पूरब से। एक एक को रख लेना है, ईवान आ। तो यहाँ रखेंगे ई, तो ई से क्या हो जाता है? ईशान हो जाता है। यहाँ रखेंगे वा, तो वा से क्या हो जाएगा? वायव्य होगा। यहाँ रखेंगे न, तो न से क्या बना लेना? नैऋत्य। और यहाँ होगा आ से क्या होगा? आग्नेय हो जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान रखना, ईवान आ ऐसे याद कर सकते हैं। अगला कह रहा है जिसकी लालसा की गई हो, इप्सित, इतना ही पर्याप्त है, इतलम, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उक्षिप्त, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ऊपर आने वाली श्वास उच्छ्वास, जिसकी उपमा दी जाए उपमेय, जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त, जिससे उपमा की जाए उपमान, ठीक, उसको उपमान के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसको उदयाचल कहते हैं। जिसका मन उदार हो, उदार मना हो जाएगा। जिसके संबंध में कुछ लिखने योग्य उल्लेखनीय हो जाएगा। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय, जो पेट के बल चलता हो, उदग, जिसका उल्लेख किया गया उल्लिखित, ऐसी जमीन जो अच्छी उपजाऊ हो, उर्वरा, जो उद्धार करता है, उद्धारक, बहुत ऊंचे आगे तक बढ़ जाने की आकांक्षा को उच्चाकांक्षा, उच्चाकांक्षा कहेंगे। किसी के बाद उसकी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी उत्तराधिकारी, आकाश के तारे का टूटना उपप्लव कहलाता है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उद्भिज। जिस पर किसी काम का दायित्व हो उत्तरदायी। ऐसी हंसी जिसमें अपमान का भाव हो उपहास। वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उत्पाद। कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उबारा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जो छाती हृदय के बल चले उरग। छाती का घाव उर्छत। सपने में बड़बड़ाना उचावा। पर्वत के पास की या नीचे की समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। चलिए उसको उपत्यका के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगला देखिए क्या कह रहा है, खाने के बाद बचा हुआ जूठा अन्न क्या कहलाएगा? तो उच्छिष्ट कहलाएगा। अपने से बराबर या छोटों के भेंट स्वरूप दिया जाता है उसको उपहार कहते। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उहापोह कहेंगे। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास को ऊर्ध्वश्वास। जिस भूमि पर कुछ भी पैदा न हो उसे ऊसर कह दीजिएगा। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो ऊर्ध्वा हो, गर्मी से उत्पन्न को उष्मज। जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो एकाग्र चित्त। जो केवल एक आंख वाला हो एकाक्ष। जिसका संबंध किसी एक देश से हो एक देशीय कह देंगे। जिस पर किसी एक का ही अधिकार हो एकाधिकार। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय। सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त करने की इच्छा को एसड़ा। शुक्ल पक्ष या चंद्रमास की किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जो इस लोक से संबंधित हो ऐहिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक। इतिहास से संबंधित की अगर बात करेंगे तो ऐतिहासिक। जो इंद्रियों से संबंधित हो ऐन्द्रिय। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक। परम ब्रह्म का सूचक ओम शब्द ओंकार कहलाता है। उसको किस नाम से जानते हैं?
तो उसे ओंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे ओंकार कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सांप बिच्छू के जहर भूत प्रेत के भय मंत्रों को झाड़ने को हम क्या कहेंगे? ओझा कहेंगे। जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो उसको ओष्ठ कहेंगे। अनाज हवा में उड़ाकर भूसा निकालने को ओसाई कहते हैं। आड़ या पर्दे के लिए रथ पालकी ढकने का जो कपड़ा होता है ओसाई है। जो वैध संतान हो उसे औरस कहेंगे। अपनी विवाहिता से उत्पन्न संतान को भी औरस कहेंगे। जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसको औपनिवेशक कहा जाएगा। जो मात्र शिष्टाचार या व्यवहारिकता के लिए हो उसे औपचारिक कहेंगे। और जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहेंगे। जो कान को अप्रिय लगे उसे कर्ण प्रिय के नाम से कान को अप्रिय लगे उसे अप्रिय लगे कर्ण पटु। जो कान को अप्रिय लगे तो ये अप्रिय लगे तो कर्ण पटु नहीं होगा, कर्ण कटु होगा। और ये करड़ा प्रिय, ठीक है, तो कर्ण कटु काने के लिए अप्रिय। अगला कह रहे जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको कंदरा कहते हैं। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाले को किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाएगा। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको केंद्रा पसारी कहेंगे। जो कुछ बोलता है उसे कटुभाषी कहेंगे। जो जरा सा खर्च करने में आनाकानी करता हो उसको कंजूस कहेंगे। और जो कष्ट को सहन कर सके उसको कष्ट सहिष्णु कहेंगे। अतंत्र तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए फिरता है उसे कापालिक कहते हैं। धरती की नहीं शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाएगा। बर्तन बेचने वाले को कसेरा कहते हैं। जो कहा गया है उसे कथित कहेंगे। जो अच्छे कुल में जन्म लेता हो उसे कुलीन कहा जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? कुलीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहे वह पद आदि विचार से औरों से अपेक्षा छोटा कनिष्ठ होगा। जिस औरत की बोली कठोर हो कर्कशा किए जो किए जाने योग्य हो करणीय, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, सतत काम करने वाले को कर्मठ, कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, सृष्टि का चौथा भाग कली युग, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, शिव की जटाओं को कपर्द कहते हैं। दुखिया भैंस के कारण उत्पन्न ध्वनि को काकु कहते। काला पीला मिला रंग कपीस या मटमैला या भूरा। जिसने कोई कसूर किया हो कसूरवार। जो काम से जी चुराता हो कामचोर। जिसने अपने कर्तव्य का कोई ज्ञान न हो कर्तव्य विमूढ़। जो कहने योग्य हो उसे कथनीय। जिस औरत को एक ही संतान होकर रह जाए काक बंध्या। जो कला का जानकार हो कलाकार। श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकृष्ट व्यक्ति को कामुक। लताओं वृक्षों से घिरा हुआ रमणीय या सुंदर स्थान कुंज। अपनी गलती स्वीकार करने वाले को कायल। जो कर्तव्य से च्युत या चूक गया हो कर्तव्यच्युत। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली या लोर। किसी की कृपा से पूर्ण रूपेण जो संतुष्ट होता है उसको कृतार्थ के नाम से जाना जाता है। उसको क्या कहते हैं? कृतार्थ के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। अगला कह रहे हैं जो बात पूर्वकाल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती या जनश्रुति। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र के समान तेज हो कुशाग्र बुद्धि। जिसकी ग्रीवा कबूतर की तरह सुंदर हो कातबु ग्रीवा। जो पुरुष कविता की रचना करता हो कवि। और जो पुरुषत्वहीन हो क्लीव। जो स्त्री कविता करती हो उसको कवयित्री। लाल कमल को कोकनद। जिसके पास करोड़ों रुपए हैं करोड़पति। अमावस्या की रात को कुहू। जिसने क्रय किया हो उसको क्रीत कहेंगे। जिसे क्रय किया गया हो उसे क्रीत के नाम से जानते। क्रीत माने खरीदा गया होता है। ठीक है, क्रीत का मतलब खरीदा गया ही होता है। अगला करे वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसको कृष्णाभिसारिका कहेंगे। और जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिमुख। कार्य करने वाला व्यक्ति को कार्यकर्ता कहते। 12 से 16 वर्ष की नायिका को किशोरी या पूर्वा कहते। किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाई गई समिति को कार्य समिति। तारों को छोड़कर बीड़ा का शेष भाग कोलंबक कहलाता है। ठीक अपने क्रम से आए हुए को क्रमागत कहते हैं। फूल जो अभी खिला न हो उसको हम कली के नाम से जानते हैं।
क्रम के अनुसार जो आया है, क्रमानुसार, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, कोपमंडूक, किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप प्रदान करना, कार्यान्वयन, जो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो, कुलांगर, धन के देवता कौन है, कुबेर, नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची, काली सूची, कुंती के पुत्र को कौनते कहते, मछली रखने का पात्र कुएड़ी कहलाता है, बुरी तरह से बधी हुई सिर की चोटी को कुकेड़ी कहते, सर के बालों को सजाने संवारने की क्रिया को केश विन्यास कहते, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को केसिनी कहा जाता है, अंधेरी रात का पखवाड़ा क्या होता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। अंधेरी रात का जो पखवाड़ा होगा उसको कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है खाने योग्य पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो खाद्य कहेंगे। जिसके सिर पर बाल ना हो खलवाट हो जाएगा। दूसरों के मत का विरोध करना खंडन कहलाएगा। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्गहस्त होगा। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित। वह स्त्री जिसका पति रात को अन्य स्त्री के साथ रहकर प्रातः काल लौटा हो खंडिता। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला। आकाश के पिंडों का विवेचन करने वाला खगोल शास्त्री। किसी के घर की होने वाली तलाशी को खाना तलाशी। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा प्रतिबिंब ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। जो अशिष्ट व्यवहार करता हो गंवार। बहुत गप्पे हाँकने वाले को गपोड़िया। और गणपति का उपासक गाणपात्य होगा। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका कहते हैं। बिना सोच विचार के अनुकरण करने वाले को गतानुगतिक। वह स्त्री जिसका यौवन ढल गया हो गलित यौना। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाले गतानुगतिक होगा। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को गजगामिनी कहते हैं। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री। जिस नाटक के संवाद गीत के रूप में लिखे गए हों गीत नाटका। गंगा और जमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग को गंगा जमुनी कहा जाता है। अगला कह रहा है दिन और रात के बीच का समय निशीत गोधूली प्रदेश। दिन और रात के बीच का समय गोधूली होगा प्रदोष होगा। जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर गोतित होगा। गुप्त रूप से घूमकर सूचना देने वाले को गुप्तचर। गणित शास्त्र के जानकार को गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी स्थान पर आकर बैठा हो गद्दी नसीन। जो गांव से संबंधित हो ग्रामीण। पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति को गुरुत्वाकर्षण। देर से पचने वाले भोजन को गरिष्ठ कहते हैं। जो गर्भ से हो उसे गर्भिणी कहते हैं। गंगा से संबंधित को गांगे। जो कुछ भी बोल न सके उसे गूंगा। जो गिरी पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी। अगला कह रहा है कि घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहेंगे। जो गोपन योग्य हो उसे गोपनीय। गमन को चूमने वाला गगनचुंबी। घर देश के अंदर आपस के राज्यों लोगों को दलों की लड़ाई गृह युद्ध। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला क्या कहलाता है घटनावली। नाजायज रूप से धन लेने वाले को घूसखोर कहते हैं। जिसे देखकर मन में घृणा उत्पन्न हो घृणित। घृणा किए जाने योग्य जो होता है घृण्य कहलाता है। जिसकी घोषणा की गई हो उसके घोषित कहते हैं। घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील। घृणा करने योग्य घृणास्पद। चंद्रमा की वह तिथि जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से कुछ सारा भाग नहीं दिखाई देता चंद्र ग्रहण। आकाश में डाल देने वाला आश्चर्य में डाल देने वाले कार्य को चमत्कार। महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि चतुर्थी। चक्र के आकार में सेना की रचना को चक्रव्यूह। बरसात के 4 महीने चतुर्मास। वह रचना जिसमें गद्य पद दोनों मिश्रित हो चंपू काव्य। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि कहते हैं। जो चक्र धारण करता हो उसे चक्रधर कहेंगे। जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष। जिसके चूड़ा बालों पर हो चंद्रचूड़। जो चीरकाल से चला आया है चिरंतन। जिसकी चिकित्सा की जा सके चिकित्स्य। जिसके शिखर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाए चांद्रमास। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा। जिसके बालों में चंद्रमा है चंद्रचूड़। कार्य करने की इच्छा करने वाला चिकित्सो। वह स्थान जहां से 4 राहें निकलती है चौराहा। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कह दीजिएगा चक्रपाणी के नाम से उसको जानते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाले को चिरंजीवी कहेंगे। जो आंखों से सुनता हो चक्षुश्रवा होगा। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थायी। चेतन स्वरूप की माया चिदुलास कहलाएगी। जिसका चिंतन किया जा सके चिंतनीय। रोगियों को चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा चूहेदानी। करोड़ रस में चिल्लाने को चित्कार। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसके 4 पैर हो चतुष्पद।
कमल के समान सुंदर चरण चरण कमल, चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होगा। अचित को चुराने वाले को चित चोर कहेंगे, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित होगा। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात को चेतावनी। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया कहलाता। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी, जो चर्चा का विषय हो चर्चित। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली एक मणि को चिंतामणि। छिपे वेश में रहने को छद्मवेश कहते हैं, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी। 6 महीने के समय को हम लोग छमाही के नाम से जानते हैं। जो 6 महीने का समय होता है उसको छमाही कहा जाता है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाले को छापा मार कहा जाएगा। वह कार्य जिसके अंतर्गत कर्मचारी आदि को हटाया जाता है उसको छंटनी। किसी व्यक्ति काम में 200 त्रुटियों छिद्रों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण। दूसरों में दोष ढूंढने वाली छिद्रान्वेषणी। दूसरों के छिद्र को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी। जहां किताबें छपती हैं छापा खाना। जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है छद्मी। वह पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाए छुई मुई। वह स्थान जहां पर सेना ठहरती रुकती एकत्रित होती है उसे छावनी कहते हैं। जो जीतने योग्य हो जे वह पहाड़ जिसके मुख से आग निकले ज्वालामुखी। ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघ्रिसा। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मसती। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो जराजीर्ण। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध। स्त्रियों द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा आबरू के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जौहर। और जिज्ञासा करने योग्य जिज्ञास। बारात के ठहरने का स्थान जनवासा। भोजन की इच्छा जिघत्सा। पेट या जठर की अग्नि को जठरानल। जेठ का पुत्र जेठोत कहलाता है। जो अवैध संतान हो जारद। जल में पैदा होने वाला जलद। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो जितेंद्रिय। वह यान जो जल में चलता है जलयान। किसी को जीतने की चाह जिगीसा। सारे जीवन में किए गए कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। किसी जीवन का चित्रण जीवन चित्रण। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके जंगम। भविष्य तथा ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखने वाला ज्योतिष। ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखने भाग्य का वाचन करने वाले को ज्योतिषी। किसी को मारने की इच्छा को जिघांसु कहते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाला को जिगत्सु। जो बात लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है उसको जादूगर या मदारी। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा। जो अकारण जुल्म ढाता हो उसे जालिम कहते। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। किसी पर विजय प्राप्त करने का इच्छुक जिगीषु। जानने की इच्छा को क्या कहते तो जिज्ञासा के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है स्थल जल का वह तंत्र अथवा पतला भाग जो 2 बड़े खंभों को मिलाता है जल डमरू मध्य। जब तक जीवन रहे जीवन पर्यंत। झनकार ध्वनि को झंझा कहेंगे। वर्षा के साथ तेज हवा का चलना झंझावात। जो कलह प्रिय हो झगड़ालू। जिसके लंबे व बिखरे बाल हो झबरा। और झूठ बोलने वाला झूठा। अपनी धुन में मस्त रहने वाला झक्की। कांटेदार झाड़ियों का समूह झाड़ झंखाड़। वह कपड़ा जिसमें कोई चीज झाड़ी जाए झाड़न। अझीझी की तेज और सतत आवाज करने वाला कीड़ा को झींगुर कहते हैं। ताक झाक करने वाला व्यक्ति झांकू होता है। बहुत गहरा और बड़ा प्राकृतिक जलाशय झील कहलाएगा। छोटी छोटी बूंदों वाली वर्षा को झींसी। ऊंचे स्थल से गिरने वाला जल प्रवाह झरना। पत्तियों फूलों अथवा छोटे फलों का गुच्छा झौर। टाइप करने की कला टंकड़। किसी ग्रंथ की व्याख्या टीका करने वाला टीकाकार। मूल बात को संक्षेप में लिखना क्या कहलाएगा टिप्पणी। लगातार घंटा बजने से होने वाली टन टन शब्द टनाटन। किसी विषय पर अपनी राय प्रकट टिप्पणी। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू या द्वीप। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टटू कहलाता है। जहां सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल। किसी ग्रंथ की रचना की अनुकृति टीका। कोई बाधा मनोरथ सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला कार्य टोटका। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला ठठेरा। छोटे कद का व्यक्ति ठिगना। ठठेरे की बिल्ली जो ठक ठक की ध्वनि से भयभीत हो ठठेर। मंजारी का ठूंस कर भरा हुआ ठसाठस। दिन रात ठाड़े रहने वाला साधु ठाड़ेश्वरी। चलते चलते ठहर जाने का भाव ठमक। सूखी खांसी जिसमें कफ न निकले का। विवाह में दहेज आदि लेन देन का करार ठहरौनी। होठ के नीचे का भाग ठोड़ी कहलाता है। डफली बजाने वाला डफलची होता है। बहुत अधिक डरने वाला डरपोक होता है। स्थल जल का वह तंग पतला भाग जो स्थल जल के 2 बड़े खंभों को मिलाता है जल डमरू मध्य।
पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने की सेवा डाक सेवा होती है। डाका मारने वाले को डकैती, डाका मारने का काम डकैती, डाका मारने वाला डकैत। मुंह से निकले हुए शब्द के साथ वायु का उद्गार क्या कहलाता है? डकार। और डंडी मारने वाले को डंडी मार। बिच्छू, मधुमक्खी आदि कीड़ों का विषैला काटा डंक कहलाता है। नीची जमीन जहां पानी ठहरा हो डाबर कहलाएगा। वह बाहरी कोठरी जो मकान में घुसने से पहले पड़ती है उसको ड्योढ़ी कहा जाता है। ढिढोरा अथवा मुनादी फेरने वाला ढिढोरची। कपट का व्यवहार ढकोसला। ढालने का काम ढलाई, जिसमें ढाल हो ढालो। ढीला होने का भाव ढिलाई। ढोंग रचने वाला ढोंगी। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया। बांस की नली जिसमें चौपायों को दवा पिलाते हैं ढरका। जो किनारे से सटे हुए हों उनको तटवर्ती कहते हैं। जो किनारे से सटे हुए होंगे उनको तटवर्ती कहा जाएगा। किसी पद से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र। जो तर्क करता हो तार्किक। जो चोरी छिपे माल ले जाता हो तस्कर। जो किसी कार्य चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन। दैहिक दैविक भौतिक दुख ताप ऋषि मुनियों की तपस्या करने की भूमि को तपोभूमि। तैरकर पार करने की इच्छा को तितीर्षा। उसी समय का तत्कालीन। बाणों को रखने का साधन तुणीर। किसी भी पक्ष का समर्थन करने वाला तटस्थ। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत हो पर वैसा हो न, तर्काभास कहते हैं। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो तितीर्षु कहते हैं। एक व्यक्ति के स्थान पर चलाई जाने वाली शासन प्रणाली वह तानाशाह। किसानों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली ऋण के रूप में सहायता तकाबी। जो तर्क के द्वारा मान्य हो तर्क सम्मत। और ज्ञान में प्रवेश का मार्ग क्या कहलाएगा? तीर्थंकर कहलाएगा। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। जमी हुई गाढ़ी चीज रक्त की मोटी तह को थक्का। दोनों हथेलियों के टकराने से होने वाली आवाज को क्या कहेंगे? थपड़ी। हथेली से किया गया आघात थप्पड़। जल में विचरण करने वाला थलचर। थल पर विचरण करने वाला थलचर। जो प्राणी थल पर रहे उसको भी थलचर। चौपायों को बांधने का स्थान क्या होता है? थान। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा भी थान होता है। अनावश्यक मांसक मोटा शरीर जो होता है थुलथुल। वह भूभाग जहां जल न हो उसको थल कहेंगे। लंबा निकला हुआ मुंह थूथन। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना। थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। थिरक थिरक कर नाचने की मुद्रा को क्या कहते हैं? थेइया ताल। चौपायों के स्तन का घाव क्या कहलाएगा? तो उसको थनैला। जिसके भीतर कुछ न हो थोथा। अपुत्री का पुत्र नाती। असंकुचित विचार रखने वाला दकियानूस हो जाएगा। पुत्री की पुत्री को नातिन कहते। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल। पति पत्नी का युगल दंपति। और जो दान पर चलता हो दानवृत्ति। दिन भर का कार्य दिनचर्या। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी। कपड़ा सीने का व्यापार करने वाला दर्जी। दिन में अपने प्रिय से मिलने जाने का दीवाभिसारी का। 10 वर्षों का समय दशक। जिसकी बाहें लंबी हों उसे दीर्घ बाहु। जिसके 10 आनन हो दशानन। जो हर कार्य को अधिक देर से करे दीर्घसूत्री। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसको दार्शनिक कहेंगे। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो दोसाध। दिन ब दिन दिनों दिन। पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भगा। द्वीप में जन्मा द्वैपायन। व्यक्ति जो अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो दिवालिया। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो दीक्षित। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो द्विवर। देने की इच्छा को दित्सा। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह। और अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी होता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाएगा? तो दत्तक कहलाएगा। जो दिया जा सके उसे देय कहेंगे। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे दुर्गम। बहुत दूर की बात पहले ही सोच लेने वाले को दूरदर्शी। जंगल में फैलने वाली आग को दावाग्नि। जो देवों का प्रिय हो उसे देवप्रिय। जिसे देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है देवाराध्य। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य। वे खेत जहां वर्षा का जल ही उपलब्ध हो देवमात्रिक। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य। अगला कह रहा है 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहेंगे। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला दैवज्ञ। जिस जमीन पर दोनों ओर पानी हो दुआब। दृढ़ प्रतिज्ञा वाला दृढ़ प्रतिज्ञ। बुरे भाव से की गई संधि दुरभिसंधि। और दंड दिए जाने योग्य को दंडनीय। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला उपदेश दीक्षांत भाषण। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला आचार प्रश्न संहिता दंड संहिता। किसी काम को चित्त या मन लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहेंगे। अपने से प्यार करने वाले को देशभक्त में माने रस्सी बांध दी हो दामोदर कहलाता है।
वह रोग जिसे सूर्य की प्रखर किरणें कारण दिन में कम दिखाई पड़े उसे दिनौधी के नाम से जानते हैं। जिसका मन किसी एक बात पर स्थिर न हो दुचित्तता कहते। कठिनाई से जानने योग्य दुर्बोध गम्य होगा। जिसके प्रसन्न करना कठिन हो दुराराध्य। प्रतिदिन होने वाला दैनिक जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला जिसमें भिक्षा देना भी कठिन हो दुर्भिक्ष। तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी जिसे करना बहुत कठिन हो दुष्कर। जिसको रोकना बहुत कठिन हो दुर्निवार। अगला कह रहे जिसका नाप करना बहुत कठिन हो उसको दुष्परिमेय कहेंगे। जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य कहेंगे। काले पानी की सजा पाया हुआ कैदी को दामुल कैदी कहते। आंखों की बीमारी को दृष्टि दोष कहते। खिड़की के पास बैठने की जगह को दरीचा कहते हैं। अब भिन्न भिन्न देशों की यात्रा को देशाटन। जिसे कठिनता से जाना जाए दुर्जय। जो कठिनाई से पचता है उसे दुष्पाच। जिस पर दिनांक अंकित हो दिनांकित। जिसे दबाया गया हो दलित। जो दो भाषाएं बोलता हो द्विभाषी। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाएगा। जो देखने योग्य हो उसे द्रष्टव्य कहेंगे। चंद्रमा के किसी पक्ष की 12वीं तिथि को द्वादशी। विष्णु का सारथी दारुक है। जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके दुर्वह। जिसको पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़े दुरभिग्रह। धन आजीविका के लिए उद्योग को धंधा। धन से निकला हुआ ताजा गर्म दूध धारोस। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा। मछली पकड़ने या बेचने वाली विशेष जाति को धीवर। हृदय के धड़कने का भाव धक। शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को धीरोदात्त कहते महत्वपूर्ण है। मोहित करने वाली चाल को धज कहते हैं। अगला कह रहा है बहुचंचल दुष्ट अस्थिर नायक को धीरोदत्त। धन देने वाला धनद। सदा खुश रहने वाला कला प्रेमी नायक को धीर ललित। धन देने वाली को धनदा। गिरने से कुछ बची हुई इमारत ध्वंसावशेष। शरीर का मध्य भाग जिसके अंतर्गत छाती पीठ पेट आते हैं उसको धड़ कहते। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर अमानत थाती है। और धनुष को धारण करने वाला धनुर्धर कहलाता है। पृथ्वी को धारण करने वाला धरणीधर। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला धार्मिक धर्मशील। धारण करने वाला धारक। ध्यान करने योग्य ध्येय होगा। जिस पर धारियां बनी हो धारीदार। ध्यान या विचरण करने योग्य ध्यातव्य। धन या विचार करने वाला ध्याता। हवा में मिली हुई धूल भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध। जो धारण करती है वह धारित्री। जो धीर रखता हो उसे धीरज। धन की इच्छा रखने वाले को धनिच्छु कहते हैं। अगला कह रहा है सभी को धारण करने वाले को क्या कहेंगे धरणी। यात्रियों के लिए निःशुल्क सार्वजनिक आवास गृह को धर्मशाला। और गरीबों के लिए आर्थिक सहायतार्थ दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धर्मदा। छुरी को धारण करने वाला अर्थात आचार भूत कार्यों में प्रवीण धुरंधर। अपने स्थान पर अचल रहने का भाव ध्रुव होता है। और धनुष को धारण करने वाले को धनुर्धारी के नाम से जाना जाता है। तो यह एक पार्ट रहा। एक पार्ट और है उसको अब आज नहीं उसको अगले दिन बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।